वेरिएबल होते हैं वैसे ही एक वेरिएबल और भी होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। वो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है वो मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं होता। डिक्लेयर कहाँ होता है, मेथड के बाहर, बट क्लास के अंदर। जबकि जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो हमेशा डिक्लेयर होते हैं कहाँ, क्लास के अंदर। जैसे यही देखो, आधार नंबर वेरिएबल है, दिख रहा है ना, ये जो आधार नंबर आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ डिक्लेयर थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ इस वेरिएबल में वैल्यू डाली जा रही है ना। डिक्लेरेशन तो वो जगह होती है जहाँ वेरिएबल के साथ वेरिएबल का क्या लगता है, टाइप लगता है। वेरिएबल के नाम के साथ उसका क्या लगता है, टाइप लगता है, वही उसका क्या किया जा रहा होता है, डिक्लेरेशन। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें इंट ए, अब यहाँ ए वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहाँ हो रहा है, क्रिएट आधार मेथड के अंदर। इसीलिए इस क्रिएट आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। और ये जो आधार नंबर है ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। इसे एक बार बनाओ, इसके बाद उसको तुम आराम से पूरी क्लास के अंदर कहीं भी यूज कर सकते। बस ये ध्यान रखना है, क्लास के अंदर जैसे ये देखो, इसी आधार क्लास के आधार नंबर नाम के स्टैटिक वेरिएबल को ये क्रिएट आधार नाम का मेथड जब यूज कर रहा है तो वो डायरेक्ट लिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये मेथड और ये स्टैटिक वेरिएबल दोनों कहाँ हैं, एक ही क्लास के अंदर। लेकिन जब यही यूज कौन कर रहा है, कोई दूसरी क्लास का मेथड यूज करना चाहता है क्या, इसी आधार नंबर नाम के किसको, वेरिएबल को, तो पहले वो क्या लिखता है, क्लास का नाम और फिर डॉट किसका, वेरिएबल का नाम। क्लियर है, देखो याद रखना इस बात को, चाहे वो स्टैटिक। अच्छा एक काम करते हैं, कुछ और भी इसमें ऐड भी करते हैं आज। अच्छा आपने दो चीजें देखी है ना, स्टैटिक क्या क्या देखा है, एक होता है क्या, स्टैटिक मेथड में। अच्छा क्लास के अंदर क्या आपने देखा है अभी तक, आपने क्लासेस में क्या देखे हैं, किसी भी क्लास में क्या देखा है आपने, क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक मिनट, क्लास के अंदर क्या मिलेगा आपको, स्टैटिक मेथड और प्लस स्टैटिक वेरिएबल, या लिख देते हैं स्टैटिक मेथड्स। ये एक मेथड थोड़ी बना सकते हो, जितने मन करे उतने बना सकते हो कि नहीं, इसीलिए क्या होते हैं स्टैटिक मेथड्स और क्या, स्टैटिक वेरिएबल्स। और स्टैटिक वेरिएबल्स देखो हम लोगों ने कल इवन किया भी था। हम लोग अपनी प्रॉब्लम में कहाँ परेशान थे, हमें चाहिए था क्या, हर मेथड के अंदर यूज करना था क्या, एक वेरिएबल, एक वैल्यू चाहिए थी, जो कौन सी वैल्यू, आधार नंबर। इसीलिए हमने उस वैल्यू को कहाँ रखा है, एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर। लेकिन ये भी एक बात है, अगर मान लो ध्यान से, अच्छा तुम लोग अब बताओ मुझे, चलो कोड देखो ध्यान से, अब बताओ जगह जगह क्या प्रिंट होगा, तुमको पता है ना, ये मेन मेथड है, तीन वेरिएबल इस तीन मेथड है कि नहीं, इस मेन मेथड में, टेस्ट क्लास के मेन मेथड में हमने आधार क्लास के तीन मेथड कॉल किए हैं। कौन कौन से, चेंज मोबाइल नंबर, प्रिंट मोबाइल नंबर और चेंज एड्रेस। जरा ये भी देख लेते हैं ये लोग प्रिंट क्या करते हैं। ये प्रिंट करेगा चेंज मोबाइल नंबर प्लस क्या, आधार नंबर, मतलब आपको प्रिंट होगा चेंज मोबाइल नंबर और आधार नंबर। ये क्या प्रिंट करेगा, चेंज एड्रेस और आधार नंबर। ये प्रिंट मोबाइल और आधार नंबर। अब हमें बताओ क्या प्रिंट होगा, तीन मेथड चलेंगे, तीनों कॉल होंगे ना, तीनों में एक एक लाइन प्रिंट की है कि नहीं है, देखो एक मिनट, तीनों में एक एक लाइन किसकी है, इसमें भी प्रिंट की लाइन है, इसमें भी प्रिंट की लाइन है और इसमें भी एक प्रिंट की लाइन है। और ये तीनों मेथड यहाँ से हम कॉल कर दिए हैं। ठंडे दिमाग से देखो और सोचो और ये बताओ हमें कि प्रिंट क्या होगा, क्या क्या होगा। सोचो, हम इसको रन करने जा रहे हैं इस टेस्ट क्लास के मेन मेथड। अब बताओ
ध्यान से देखो, खुद सोचो, पहले ध्यान से देख के तब बात करो। तीन मेथड कॉल हो रहा है ना, और तीनों मेथड में प्रिंट की लाइन है ना, तो जब तीनों चलेंगे तो तीन लाइन, तीन चीज प्रिंट होगी कि नहीं? वही बताओ प्रिंट क्या हो, मतलब क्या? पहले अगर चलेगा चेंज मोबाइल नंबर तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? चेंज मोबाइल नंबर, और उसके बाद आधार नंबर। वो तो ठीक है, वेरिएबल है ना, तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी? 8 डिजिट का नंबर प्रिंट होगा, क्या होगा? हाँ? सोचो ध्यान से, चलाएं, सोचोगे अभी और? चलो चलाते हैं, देखो। जरा ध्यान तो दो। ये बताओ, तुमको लगा 8 डिजिट का नंबर आएगा, 8 डिजिट का नंबर इस वेरिएबल पे कब आएगा? जब क्रिएट आधार मेथड चलेगा तब ना। बताओ, क्रिएट आधार मेथड यहाँ कॉल किए हो? नहीं कॉल किए हो ना। जब क्रिएट आधार चल, देखो तुम ही सोचो, अगर अभी हम इसको रन करें, टेस्ट क्लास का मेन मेथड चलेगा और आधार डॉट कौन सा मेथड चलेगा? चेंज मोबाइल नंबर। जब चेंज मोबाइल नंबर चलेगा, बताओ आधार नंबर में अपनी तरफ से हम कुछ डाल रहे हैं? नहीं ना। कब जाएगा? तो बताओ, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या पड़ा है? आधार नंबर में 0 ही तो पड़ा है यार। जरा सोच के देखो, इसमें क्या पड़ा है? 0 ही तो। अच्छा ये बताओ, इस वेरिएबल में क्या पड़ा? 0 पड़ा है ना यार। इसमें वैल्यू कब जाएगी? जब इसका ये मेथड चलेगा, कौन सा? क्रिएट आधार, और वो भी लाइन नंबर 13 चलेगी, तब तो इस वेरिएबल में वैल्यू जाएगी। अब बताओ, तुम ही क्रिएट आधार मेथड कॉल किए हो? नहीं किए हो ना, तो चलेगा? नहीं चलेगा। जब नहीं चलेगा तो ये लाइन चलेगी? नहीं चलेगी। जब ये लाइन नहीं चलेगी तो 8 डिजिट का नंबर आएगा वेरिएबल पे? नहीं आएगा। तो उस पे क्या पड़ा रहेगा? जो पहले से पड़ा रहता है, क्या? 0। बात समझो, इसको देखो ध्यान से यार। और अगर यही क्या कॉल कर दें, यही मेथड कॉल कर दें, कौन सा? आधार डॉट क्रिएट आधार। अब चला के देखो, ये 0 क्यों आया है? वो 0 इसलिए आया है क्योंकि जब क्रिएट आधार चलेगा तो पहली लाइन में आप आधार नंबर की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो कि नहीं? तो बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू क्या है? 0 है ना। बदलेगी कब? जब लाइन नंबर 13 चलेगी तब ना। लेकिन 13 के बाद वैल्यू बदल गई। 14 पे जो प्रिंट हुआ है वहां देखो आएगा क्रिएटेड आधार और 8 डिजिट का नंबर, देखो। और चेंज मोबाइल नंबर, प्रिंट मोबाइल, चेंज एड्रेस, सब में 8 डिजिट का वही नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लोग चल रहे हैं इसके बाद। देखो भाई इस चीज को देखो पहले भाई ध्यान से, सोच के देखो। ये नहीं रखोगे तो क्या होगा? ये लाइन हम क्या कर दिए? कमेंट कर दिए। कमेंट कर दिए कि नहीं कर दिए? अब बताओ, क्रिएट आधार चलेगा? नहीं चलेगा ना। सीधे यही मेथड चलेगा ना। तो आधार नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है? 0 पड़ा है ना, तो 0 ही तो आएगा। लेकिन जब क्रिएट आधार चलेगा तो क्या हो जाएगा? इसके ऊपर नंबर आ जाएगा, और जब नंबर आ जाएगा तब ये प्रिंट 0 नहीं करेगा। तब आगे भाई देखो, जैसे ही ये मेथड चलेगा, आधार नंबर में वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? बाकी ये मेथड जो है चेंज मोबाइल नंबर, उसके बाद चल रहा है ना, तब तक उसके अंदर वैल्यू आ चुकी होगी कि नहीं आ चुकी होगी? अच्छा एक काम और करते हैं, अब बताओ क्या प्रिंट होगा? बताओ।
याद रखना, कितना भी एडवांस होके सोचो लेकिन बेसिक बात कभी मत भूलना। बेसिक बात क्या है, अगर इस टेस्ट क्लास को हम रन करेंगे तो बताओ पहले लाइन नंबर 13 चलेगा कि लाइन नंबर 10 चलेगा? 10 चलेगा ना। तो जब 10 चलेगा, आधार क्लास में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है? 0 पड़ा है ना। जब आधार डॉट चेंज मोबाइल नंबर चलेगा, कौन सा? ये चेंज मोबाइल नंबर, तो आधार नंबर में क्या है? 0 ही तो है। तो यार आएगा यही, चेंज मोबाइल नंबर 0। फिर चलेगा प्रिंट मोबाइल नंबर, फिर आएगा क्या? जो भी होगा प्रिंट मोबाइल, और फिर क्या? 0। फिर चलेगा क्या? चेंज एड्रेस, तो क्या प्रिंट होगा? चेंज एड्रेस 0। और फिर चलेगा क्या? क्रिएट आधार, क्रिएट आधार। तो जब क्रिएट आधार चलेगा तो अब आधार नंबर में वैल्यू आएगी, और अब ये प्रिंट करेगा क्या? क्रिएटेड आधार, आधार नंबर। देखो है ना। और जरा एक चीज ये भी सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली ये कोड नहीं लिखा है। ये आदमी मोबाइल नंबर पहले बदलवाने चले गए और आधार बनवाने बाद में जा रहे हैं। अरे पहले आधार बनेगा तब जाके मोबाइल चेंज कराओगे, पहले क्या करा लोगे? पहले नंबर ही चेंज करा लोगे बिना बनवाए? वही करने की कोशिश तो कर रहे हैं। जब ये चेंज कराने पहुंच रहे हैं तो आधार नंबर क्या बता रहा है इनका? 0। इसीलिए हम लोग अगर यूज करेंगे इसको तो सबसे पहले किसे कॉल करेंगे? क्रिएट आधार को। जब तक क्रिएट आधार नहीं चलेगा तब तक आधार नंबर नाम के वेरिएबल में वैल्यू नहीं आएगी। देखो याद रखो, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें बाय डिफॉल्ट 0 पड़ा रहता है। अगर कोई वैल्यू चेंज कर देगा तो आगे वालों को क्या मिलेगा? चेंज ही वैल्यू मिलेगी। जैसे देखो क्रिएट आधार जब चलेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी कि नहीं? 0 से बदल के क्या हो जाएगी? 8 डिजिट का नंबर। तो आगे ये तीनों लोग क्या प्रिंट करेंगे? 8 डिजिट का नंबर। अब बात समझ में आ रही है भाई? ध्यान से देखो, क्लियर है ये? यार स्टैटिक वेरिएबल है ये, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, एक क्लास के अंदर कितने मेथड हो सकते हैं? जितने मन करे उतने। उसी तरह एक क्लास के अंदर कितने स्टैटिक वेरिएबल हो सकते हैं? कितने भी। अच्छा जैसे मान लो जो आधार बन रहा है, हर आधार में एक चीज आ रही है। क्या आ रही है? कंट्री का नेम। क्या डिस्टर्ब हो गया होगा? देखो हर उसमें मान लो आधार में हर जगह क्या आ रहा है? कंट्री का नेम आ रहा है। क्या आ रहा है? कंट्री का नेम। मान लो चारों मेथड में हमें क्या करना है? एक चीज यूज करनी है कि यहाँ पे आ जाए क्या? आधार नंबर आए प्लस आए, बाद में क्या लिखा रहे? कंट्री का नेम। अब कंट्री का नेम देखो क्या है? जैसे इंडिया है, ठीक है। या तो हम चारों में लिखें, या तो हम क्या करें? इसे चारों में लिखें, ठीक है। और या तो फिर या तो ये सोचो, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम क्या बना दें? एक स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनता है? पब्लिक स्टैटिक। अच्छा मान लो कंट्री का नंबर नहीं रहे, मान लो कंट्री का क्या डालना है? कोड डालना। क्या डालना है? कोड। तो कोड नंबर है, मान लो कंट्री का कोड, जैसे इंडिया का कोड क्या है? हाँ +91 है। या मान लो क्या है? 91 है। क्या है? 91। तो हम क्या लिखें? पब्लिक स्टैटिक, और क्या लिखें? 91 क्या है? नंबर है ना। इंट लिख दे वेरिएबल का नाम क्या? कंट्री कोड इक्वल्स टू वैल्यू डाल दिया। क्या? देखो मेरी मर्जी, चाहे हम वेरिएबल में तुरंत वैल्यू डालें और चाहे वैल्यू ना डालें। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं रहेगी, क्योंकि जब ये वेरिएबल बनेगा तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा? 91, क्योंकि हमने 91 अपने हाथ से इसमें क्या किया है? डाल दिया है। नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा रहेगा? 0 पड़ा रहेगा। और मान लो इसी को हमको यहाँ क्या करना हो? जोड़ना हो तो प्लस, और हम जोड़ दें क्या? कंट्री कोड प्लस कंट्री कोड। अब बताओ यहाँ कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं? 2 है कि नहीं है?
तो एक क्लास के अंदर कई स्टैटिक मेथड भी बन सकते हैं और कई स्टैटिक वेरिएबल भी बन सकते हैं। और ये जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं ये क्लास के अंदर से भी यूज हो सकते हैं और क्लास के बाहर से भी यूज हो सकते हैं। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ, आज जरा एक छोटी सी चीज ये समझो। मान लो एक छोटी सी क्लास है क्या, ए। इसमें एक मेथड है कौन, में अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सिस्टम पे सब कुछ चलता कहाँ पे है? रैम पे। हर चीज चलती कहाँ है? रैम पे। और एक बार देखते हैं कितनी रैम इसमें है, शायद कितनी 8 GB है। अगर चेक करना चाहो तो क्या कर सकते हो, दिस पीसी में राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, कितनी रैम है? 8 GB। चलो 8 GB में ये देख रहे हो, ये जो दिखा है इसको, ये कैसे आ रहा है जानते हो? तुम्हारे पास ये कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, और एक बटन और होती है सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में कोने में, ESC, जिसे क्या बोलते हैं, एस्केप। तो तुम करो कंट्रोल शिफ्ट, तो ये क्या आ जाता है? और एक काम करना है यार, इसका वो कहाँ है, हाँ प्लग कहाँ है? हाँ